इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। भूपेंद्र पटेल ने ली गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। देश भर में तेजी से कोरोना टीकाकरण जारी, अब तक 74 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। गोवा में कोरोना कर्फ्यू 20 सितंबर तक बढ़ा, केरला से आने वाले नागरिकों के लिए 5 दिन का क्वारंटाइन हुआ कंपलसरी। पंजाब के इंद्रजीत सिंह भाजपा में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के नेता रहे स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है, जिसको लेकर प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में तमाम राजद के नेताओं ने माल्यार्पण कर रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है, जिसको लेकर प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में तमाम राजद के नेताओं ने माल्यार्पण कर रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि रघुवंश बाबू समाजवादी नेता थे और अंतिम स्थिति तक वह लगातार समाजवाद के पक्षधर ही रहे। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर रघुवंश बाबू चलते रहे। कभी भी समाजवाद से उनका बिलगाव नहीं हुआ। ये भ्रम के शिकार वे लोग हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में कोई राजद से उन्होंने इस्तीफा किया। वह एक तपस्वी थे, उनको लगता था कि अब मेरे जीवन का अंत आ चुका है। केवल इतना ही उन्होंने लिखा कि शायद अब लालू जी मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, और उसके बाद भी दुनिया से प्रस्थान करते हैं। अलग है कि चाहे जिन लोगों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए, उन लोग के दुष्परिणाम दुष्प्रचार से जो भी निकला हो, लेकिन कभी भी रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी आंदोलन, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो स्थापित सिद्धांत, उससे अलग नहीं हुए। और आज भी उसी रास्ते पर अपने उनके जितने भी साथी हैं, उसी समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह एक व्यक्ति भी थे, लेकिन समाजवादी आंदोलन के नायक भी थे और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक भी थे। आज के दिन हम सब उनकी प्रतिमा नहीं, उनके चरित्र के सामने हम लोगों ने आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जहाँ भी हों, उन्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी जिस रास्ते से आपका भटकाव नहीं हुआ, उस रास्ते से कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथियों में कोई भटकाव नहीं आएगा। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बेरोजगार, अनाथ, सभी लोगों की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ता रहा है, आपके साथ भी। और आप इस दुनिया में नहीं हैं तो भी जब तक राष्ट्रीय जनता दल को ताकत रहेगी, इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। यही हम लोगों ने रघुवंश बाबू को आज के दिन अपने हम लोगों ने श्रद्धा दी। ये सवाल ये सामयिक नहीं है। इस समय मैं किसी बहस और किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊँगा। हम लोग जिस काम के लिए इकट्ठे हैं, आप लोगों ने चर्चा की, समाजवादी आंदोलन के एक स्तंभ रघुवंश बाबू नहीं रहे, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का साथी उस रास्ते से भटकाव के रास्ते से नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ कोरोना टीकाकरण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ कोरोना टीकाकरण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, पर इससे भी अधिक टीका हम लोग इस अवधि में लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू और वायरल बुखार को लेकर हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं। उन्होंने कहा गोपालगंज में 9 और सारण में 1 डेंगू के मरीज मिले हैं। पटना में इसकी जांच कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार के दौरान समाज कल्याण विभाग को आदेश दिया कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता की जांच कराएं। इसकी कई शिकायतें आई हैं। जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने दिया है। जनता के दरबार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन मिलने में देरी की भी कई शिकायतें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में महीने के दूसरे सोमवार को स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग से संबंधित मामलों से जुड़े 167 फरियादियों ने सीएम नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई। नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार स्वास्थ्य विभाग पर लगातार काम कर रही है, तरह तरह की बीमारियों से परेशानी की सबब बन रही है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में महीने के दूसरे सोमवार को स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों से जुड़े 167 फरियादियों ने सीएम नीतीश से न्याय की गुहार लगाई। नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार स्वास्थ्य विभाग पर लगातार काम कर रही है। तरह तरह की बीमारियां परेशानी का सबब बन रही हैं। लोगों के इलाज का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और पूरा इन लोगों ने उसके लिए सब जगह टीम भेजा है, जांच किया है। और अभी तो आ ही रहे थे कि समझ लीजिए कि सीवान में डेंगू का 0 है, सारण में 1 है, गोपालगंज में 9 है। और पूरा का पूरा इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, एक्शन टेकन, वो सब किया जा रहा है। और पटना में भी इसकी जांच चल रही है। तो इसमें काफ़ी विभाग जो है पूरे तौर पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तौर पर लगा हुआ है। और इसके लिए हम लोग एक दिन डिटेल में इसकी चर्चा किए थे। जहाँ तक सवाल है कोरोना का, उसके लिए तो सब काम चल ही रहा, लेकिन जब ये बात आ गई कि कुछ दूसरे प्रकार की बीमारियां और बच्चों को हो रही है, तो इसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग किया और कहा कि सब जगह इसको जा कर के भेजना है और वहाँ की स्थिति देखनी है और जो भी इसके लिए करना है उसको करना है। तो ये सब लोगों ने किया है। और ऐसी कोई परिस्थिति मैंने उतनी ख़राब नहीं, लेकिन फिर भी एक एक जगह का जांच करके उसके लिए जो कुछ भी करना हो किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। सब किया जाए हर प्रकार से। सभी जगह अवेलेबल है सर, सारे हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी इधर फिगर आया था बीच में, वायरल जो सडनली बढ़ा है, तो उसके बाद बेड का काफ़ी कमी हो गया है हॉस्पिटल में। नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। हॉस्पिटल में न बेड की कमी है, न चिकित्सकों की कमी है, एक एक चीज़ पर है। और कोरोना के अलावे जो ये बात आ गई ना कि कुछ तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं कि इसको भेजा गया। जो शुरू में नहीं चर्चा हुई कि भाई यूपी के नज़दीक वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए आपको अभी बताए सीवान, सारण और गोपालगंज का फिगर बताए। और उसके अलावे बाकी जगहों पर भी भेजा गया। इवन पटना में भी पूरी की पूरी जांच हो रही है कि कहाँ पर इस तरह का कुछ है, ताकि इसके लिए जो भी उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी करना है वो सब किया जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम देखे थे समाचार, तो समाचार देखे तभी हम लोग बैठे थे और सारे लोग बैठ करके एक एक चीज़ को डिस्कस किए और सब जगह का खबर ले रहे। तो इसमें बिल्कुल ही हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरे तौर पर सजग है। रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की स्मृति में पटना में प्रतिमा लगाने की मांग तेज हो रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार रघुवंश बाबू और रामविलास पासवान जी की बिहार में ही नहीं बल्कि देश के नामचीन राजनेताओं में से एक थे, उनको सही सम्मान मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैशाली के लिए निकलते हुए पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज
रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर मैंने पहले ही बिहार सरकार से मांग की थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की जयंती मनानी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। वहीं महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। महंगाई डायन लोगों को मार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आप लोग जान रहे हैं कि इसमें बुलाया गया है, उनके बेटे आए थे और हम लोगों ने तो पहले भी मांग की थी कि भाई नीतीश कुमार जी से, राज्य सरकार से, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी के जो मांग रही है, रघुवंश प्रसाद जी ने चिट्ठी लिखी थी, जो मांग नीचे लिखी थी, वो अब तक जो है पूरा नहीं है। तो पहली शर्त थी कि वो पूरा किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि राजकीय समारोह जो जयंती वगैरह है वो मनाई जाए। तीसरी बात ये थी कि दोनों महापुरुषों का जो है, नेताओं का जो है, मूर्ति की स्थापना जो है बिहार सरकार करवाने का काम है। तो आज जो है मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है, उनके बेटे आए थे, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। और कोई सवाल? सर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। सर क्या लगा है वहाँ पर डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं हो सकते हैं? सर तो हम तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है पहले डाइन नज़र आती थी, अब महंगाई जो है इनको महबूबा और भौजाई नज़र आ रही है। प्रतिदिन जो है डीजल पेट्रोल महंगाई जो है, कीमतें जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, बढ़ाई जा रही है। और ये इससे मिडिल क्लास फैमिली, गरीब, किसान, सब लोग जो है परेशान हैं। आर्थिक नुकसान लोगों को पहले से ही हो रहा था कोरोना को लेकर के, और महंगाई होने के बाद जो है और पूरी तरीके से ये चौपट हो रहा है। पूरी तरीके से सरकार को ध्यान जो है गरीबों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे नहीं है। इन सब लोगों को जो है अपनी राजनीति अपने हिसाब से जो है अपना एजेंडा सेट करना है। इसलिए रामविलास पासवान की बर्सी पर जेडीयू के कार्यकर्ता तक नहीं पहुँचे। अब देखिए इस पर हमको क्या कहना है, हम तो जो कहना था वो कर ही दिए। कौन पहुंचा है नहीं पहुंचा उन लोगों का निर्णय है। तेजस्वी जी बचौल कहते हैं कि जो लोग तालिबानी विचारधारा के हैं वो अफगानिस्तान चले जाए। बार-बार इस तरह के पीएमसीएच में प्रथम साल के छात्रों को परीक्षा में फेल करने के बाद से स्टूडेंट्स नाराज चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से ओपीडी ठप है। ऐसे में मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएमसीएच में प्रथम साल के छात्रों को परीक्षा में फेल करने के बाद से स्टूडेंट नाराज चल रहे हैं। पिछले 3 दिन से ओपीडी ठप है। ऐसे में मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उनकी एक ही मांग है कि हमें तो फेल कर दिया गया, एक बार फिर से कॉपी की जांच कर रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, नहीं तो ओपीडी लगातार हम बंद करवाते ही रहेंगे। कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि अब की ऐसा करने से ही काम चलेगा, लेकिन अगर केस होता है तो बस प्रथम ईयर के परीक्षा के नतीजों के लिए, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि भविष्य के डॉक्टर कितना सफल डॉक्टर बन पाएंगे जो पीएमसीएच से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना दर्शाता है कितना गंभीर है पीएमसीएच अपने छात्रों के लिए और विश्वविद्यालय के लिए। हमारे कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर का, उसमें देखा गया 1100 बिहार के छात्रों 1100 बिहार के मेडिकल छात्रों में 450 बच्चा फेल था। हम लोग को भी थोड़ा अजीब लगा, तो आरटीआई बच्चा सब फाइल किया। तो जब आरटीआई का पेपर आया तो देखा गया कि जो अटेम्प्टेड है, जो सही है, अंदर टिक मार के भी अवॉर्डेड नंबर 0 लगाया जा रहा है। फिर भी उसके बाद हम लोग AKU गए। जब हम लोग का रिजल्ट आया था तब हम लोग AKU गए। उसमें एंटी राइट फोर्स आ गया। बोला जा रहा है कि ये लोग फेल होके आ गया, हंगामा कर रहा है। फिर एंटी राइट फोर्स में एक अधिकारी बोले कि अब गेट बंद करो, देखा जाएगा जो होगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस आए। जब हम लोग का पेपर आया आरटीआई के बाद, फिर हम लोग बोले कि सर देखिए ये है। तो एचओडी भी बोले इस पेपर में इंडिया में कोई किसी को फेल नहीं कर सकता है, मगर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बोले कि क्या उपाय है इसका? तो बोले कि केस करो। केस से यहाँ पे सब कोई जानता है 1 साल से ज़्यादा ही लग जाएगा। 1 साल बच्चा कुछ नहीं करे, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक अगला पेपर आदमी नहीं दे सकता है। फिर हम लोग सैटरडे से हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर फिर प्रेशर पड़ा, हम लोग के कॉलेजेस में प्रेशर पड़ा। अब AKU से बात किए हैं प्रिंसिपल सर और हम लोग के स्टूडेंट्स यूनियन के हेड।
फिर अब देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि फ्राइडे तक सुनवाई होगा उस पर, मगर दिक्कत ये है कि उससे पहले सप्लीमेंट का डेट ही आया हुआ है। सप्लीमेंट के फॉर्म का डेट आ जाएगा और अब क्योंकि अगर सप्लीमेंट रीवैल्यूएशन के चक्कर में आदमी सप्लीमेंट का फॉर्म नहीं भरेगा तो वो 1 साल ईयर बैक लगेगा, और अगर एक बार ये बैक का फॉर्म भर दिया तो फॉर्म ही भर दिया तो रीवैल्यूएशन क्या होगा। तो अब इसी प्रेशर में हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट के फॉर्म के पहले रीवैल्यूएशन हो, और जो भी तक का टाइम मांगे उस टाइम से पहले बोला जाए, क्योंकि तब तक हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे? नहीं मांग नहीं पूरी की तब तक ओपीडी बंद रहेगा। पीएमसीएच और बिहार के सारे कॉलेजेस में ओपीडी बंद है और बंद ही रहेगा। हम लोग का मांग सुनवाई होना ही चाहिए, बस होना चाहिए। कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या कहा गया है? कॉलेज प्रशासन द्वारा अब सपोर्ट मिल रहा है, वो बोले हैं कि बच्चे जा रहे हैं, थोड़ा बात सुनो। अब हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, और ये ओपीडी बंद रहेगा ही, प्रोटेस्ट चलेगा ही जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी। बिहार के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारी संघ को 2 दिनों की बातचीत सफल नहीं रही। इधर नगर निगम सफाई कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं सीमा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से इनकी यूनियन की मीटिंग चली थी, इस मीटिंग से हम लोग को लगा था कि शायद ये हड़ताल का समाधान कुछ निकलेगा, लेकिन आज का ये सीन देखते हुए ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये हड़ताल आगे की ओर अग्रसर है। आइए हम कर्मचारी से बात करते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार तक हमारी बात नहीं जाती तब तक हम ये हड़ताल को नहीं रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जनता से बात करने के बाद यही पता चल रहा है कि अभी तक ये लोग हड़ताल को ऐसे ही जारी रखेंगे। मतलब क्या है हड़ताल को जारी रखने का और भी कारण? क्या सरकार इनकी मांग पूरी करेगी या नहीं पूरी करेगी? नहीं है, एक कौन लोग है जो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं? कौन लोग हैं? एक दलित लोग हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर के औलाद है, एक बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत को संविधान दिया है, इस संवैधानिक अधिकार है आंदोलन लड़ने का। लेकिन आज ये गरीब है, 7,000 9,000 रुपया में ये काम करते हैं। सरकार को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए था, सरकार को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए था। अगर सरकार को जरा सा भी नैतिकता है, सरकार को जरा सा भी शर्म है, तो मैं समझता हूँ तुरंत बिहार सरकार जो है एक विधानसभा में क्वेश्चन उठावे और इनको सरकारी परमानेंट नौकरी दे, परमानेंट नौकरी दे। अगर नहीं लगती है तो हम सभी नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं, अभी तो ये झांकी है, अभी झांकी है, हम विधानसभा घेरे हैं, मुख्यमंत्री को जरा कर रहे हैं, सरकार को जमीन पर गिरा दे रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार पर कुछ काम नहीं करें। साथियों, आपको पता है यही सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दलित महादलित बनाते हैं, दलित महादलित बनाते हैं। काहे बनाते हैं कि दलित को तोड़ दो, महादलित बना दो, और FIR किए होंगे या एक दिन का वेतन भी काटे होंगे तो तुरंत सीधे हड़ताल करेंगे। जब पूरी मांग हो जाती है तब एग्रीमेंट पर साइन होता है, ऐसे साइन नहीं होता है। किसी भी माता बहन आप लोग बेफिक्र रहिए, सुबह से बोल रहे हैं कि हमको बर्खास्त कर दिया। अरे क्या बर्खास्त कर देगा वो? तुमको तो हम बर्खास्त कर देंगे, तुम क्या बर्खास्त करेंगे? आज कचरा उठा ले, 7 दिन हो गया, उनकी औकात है तो यह 2 ला रहे हैं, 800 ला रहे हैं, फलना ला रहे हैं, लाके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को आंखें न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हम आपको पल पल ऐसे ही खबर देते रहेंगे। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।